हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जॉब अलर्ट्स फॉर यू। और आज हम डिस्कस करेंगे बेल रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि नवंबर मंथ में निकली है। नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है और आइए आज के बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे अप्लाई करना है, क्या कैटेगरी में जॉब्स अवेलेबल है। ठीक है, तो बेल रिक्रूटमेंट है, फील्ड ऑपरेशन इंजीनियर और ट्रेनी इंजीनियर्स की जॉब है ये। ठीक है, यहाँ पर आपको हर एक कैटेगरी की जॉब मिल जाएगी, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, बेल वेरियस वैकेंसी ऑनलाइन, एंड उसके बाद है ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एडवर्टाइजमेंट नंबर होता है वही मैं यहाँ पर लेके रखता हूँ अपनी वीडियो में। टोटल वैकेंसी है 78। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑनलाइन अप्लाई लिंक, ऑफिशियल वीडियो, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक और जो नोटिफिकेशन है ऑथेंटिक, वो आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो पढ़ के। इंपॉर्टेंट डेट्स फटाफट देख लेते हैं। स्टार्टिंग डेट हो चुकी है 6 नवंबर। 6 नवंबर से ये बेल रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो चुकी है ऑनलाइन, और जो लास्ट डेट है वो है 24 और 24 नवंबर। अपर एज की या एज लिमिट की बात कर लेते हैं। जितनी भी एज लिमिट होगी वो क्राइटेरिया है 1/10/2024 तक लेके। ठीक है, अपर एज लिमिट फॉर सीनियर फील्ड ऑपरेशन इंजीनियर, ठीक है, सीनियर FOE 45 ईयर्स रहेगी। अपर एज लिमिट फॉर फील्ड ऑपरेशन इंजीनियर 40 ईयर्स, और प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 32 ईयर्स, ट्रेनी इंजीनियर के लिए 28 ईयर्स। ठीक है, बाकी जो रिलैक्सेशन होगा वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन हमारी बाकी में हो जाएगा कैटेगरी वाइज। ठीक है, जो एप्लीकेशन फीस है उसकी बात करें, जो सीनियर फील्ड ऑपरेशन एप्लीकेशन फीस है और फील्ड ऑपरेशन फी इंजीनियर की जो फीस है वो 450 प्लस GST रहेगी। ठीक है, प्रोजेक्ट इंजीनियर की जो फीस है वो 400 प्लस 18% GST रहेगी। ट्रेनिंग इंजीनियर की जो फीस है वो 150 प्लस 18% GST। ठीक है, जो पीड फिजिकल हैंडीकैप SC/ST कैटेगरी वो एग्जेम्प्ट रहेंगे यहाँ पर। और जो पेमेंट मोड रहेगा वो SBI कलेक्ट ऑनलाइन मोड के लिए रहेगा। तो यहाँ पर मैंने ऑफिशियल स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, वही नोटिफिकेशन से जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, उसी का नोट स्क्रीनशॉट है, ताकि आपको मैं डिटेल में बता सकूं क्या क्वालिफिकेशन है और क्या कैटेगरी वाइज जॉब है। जो सीनियर पोस्ट फील्ड ऑपरेशन की जो जॉब है वो पहले है हमारी IT सिक्योरिटी और एसेट मैनेजर के लिए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो 6 है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया MTech ME या BTech BE चाहिए। और एक्सपीरियंस जो मांगा है यहाँ पर 8 ईयर्स का मांगा है, और अपर एज लिमिट ऑलरेडी बता चुका हूँ 45 ईयर्स। फील्ड ऑपरेशन इंजीनियर DC सपोर्ट और IT सपोर्ट स्टाफ है। टोटल 4 वैकेंसी है और इसकी 37 वैकेंसी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है। सेम प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए जो कि एक डेजिग्नेशन है, उसके अंडर जो जॉब है, पहली है कंटेंट राइटर, दूसरी IT हेल्प डेस्क स्टाफ, और यहाँ पर एक कंटेंट राइटर चाहिए और 12 वो उसके लिए चाहिए IT हेल्प हेल्प डेस्क के लिए। ठीक है, और यहाँ 2-2 साल एक्सपीरियंस चाहिए दोनों में। पोस्ट ट्रेनी इंजीनियर है, डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल सपोर्ट है, तो इसमें भी आपको 18 हमारी वैकेंसी है। और आप देख सकते हैं मोस्टली BTech MTech इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स ही यहाँ पर मांगे हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। जो डिसिप्लिन है ME MTech BTech BTech जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उनके लिए वो ब्रांच एलिजिबल है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। कंप्यूटर साइंस के लिए कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये इतनी कैटेगरी इंडिया में बना देती है, लेकिन सबकी एक ही बात है, सब एक ही स्टडी कर रही है, तो डिफरेंट कैटेगरी करने की जरूरत क्या है। चलो, एनी हाउ, एमटेक की बात करूँ, मैकेनिकल इंजीनियर, ये सिंपल एक मैकेनिकल इंजीनियर होती है, इसकी कोई अलग ब्रांच नहीं है जो यहाँ पर सेग्रीगेट करे, तो ये मैकेनिकल की एक अच्छी बात भी है। MSc CS और IT, इसमें दो अलग डिफरेंस है, कंप्यूटर साइंस और IT, एक आधे सब्जेक्ट का डिफरेंस होता है मोस्टली। MCA मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो ये जितनी ग्रेजुएशन डिग्रीज हैं ये सब क्वालिफिकेशन एलिजिबल है इसको अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा और कैसे आप कितनी सैलरीज आपको मिलेंगी। ठीक है, सैलरी यहाँ पर बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देख लेते हैं। जो सीनियर फील्ड इंजीनियर है या फील्ड इंजीनियर या प्रोजेक्ट इंजीनियर है, इनिशियली वो 2 साल के लिए अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से प्रोबेशन में रहेंगे। ठीक है, और
माइट भी वो एक्सटेंड हो सकता है मैक्सिमम 2 साल और के लिए। तो मैक्सिमम जो टेन्योर है 4 इयर्स का इंक्लूडिंग इनिशियल पीरियड रहेगा डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट एंड द कैंडिडेट परफॉर्मेंस। ठीक है। और जो ट्रेनिंग इंजीनियर्स के लिए है वो आप देख सकते हो, पीरियड ऑफ 2 इयर्स, पीरियड ऑफ 2 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड एक्सटेंडेबल 1 more year। तो टोटल मैक्सिमम जो टेन्योर रहेगा वो रहेगा 3 इयर्स का फॉर ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए। सैलरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट जॉब है लेकिन बहुत अच्छी सैलरी है यहाँ पर। सीनियर इंजीनियर के लिए जो सैलरी रहेगी वो 80,000 पर मंथ रहेगी फॉर द फर्स्ट ईयर, और इंक्रीज होगा वहाँ पर 5,000 फॉर एवरी एक्सटेंशन। फील्ड इंजीनियर के लिए देखी जाए तो यहाँ पर 60,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी फर्स्ट ईयर एंगेजमेंट में, और सेम इंक्रीमेंट 5,000 पर ईयर आपको मिलेगा। प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट 40,000 same for first year and then with an increment of 5,000 for the next year। ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए आपको 30,000 फर्स्ट ईयर के लिए फर्स्ट पर मंथ मिलेगी फर्स्ट ईयर के लिए, और सेम इंक्रीमेंट ऑफ 5,000 फॉर एवरी ईयर ऑफ एक्सटेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। इसके अलावा आपको क्या मिलेगा, एडिशन में भी आपको चीजें मिलेंगी। एरियर अलाउंस मिलेगा आपको 10% कंसोलिडेट रिमरेशन, जो अमाउंट करता है कंसोलिडेट 20,000 पर ईयर विल बी पेड टूवर्ड्स मेडिकल इंश्योरेंस। ठीक है। अटायर इंश्योरेंस, स्टिचिंग चार्जेस जो आपकी जो एक ड्रेस होगी उसके लिए, और फुटवेयर अलाउंस। ठीक है। और आपको क्या मिलेगा, 10 ईयर कंसोलिडेट रिमरेशन मिलेगा, लमसम 12,000 पर ईयर। ठीक है, टूवर्ड्स इंश्योरेंस प्रीमियम, स्टिचिंग चार्जेस, फुटवेयर विल बी पेड टू द प्रोजेक्ट इंजीनियर एंड ट्रेनी इंजीनियर। तो ये सब आपको एक अलाउंस बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर जो ट्रेनी इंजीनियर है तो उनके लिए एक जो वो फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उनको जितने भी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स होंगे जो एक एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको ईमेल भेजी जाएगी, और उनके लिए रिटन टेस्ट जो होगा, यहाँ पर नोट कीजिए जो वेन्यू ऑफ द रिटन टेस्ट है वो अभी बाय ईमेल आपको बता दिया जाएगा। तो रिटन टेस्ट जो होगा वो आपका ट्रेनी इंजीनियर के लिए वो 100 मार्क्स का रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी वहाँ पर 1/4। फाइनल जो लिस्ट होगी शॉर्ट लिस्ट कैन वो भी मेरिट वाइज या रोल बेस आपको निकाली जाएगी, और जो नेम ऑफ द कैंडिडेट्स है शॉर्ट लिस्ट के लिए वो कॉल किए जाएंगे, कंपनी वेबसाइट पे मेंशन कर दिए जाएंगे बेल की। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिटन टेस्ट कॉल लेटर विल बी सेंड थ्रू मेल ओनली, तो आप अपनी मेल बॉक्स को चेक करते रहना। ठीक है। अब सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर सीनियर फील्ड इंजीनियर, फील्ड ऑफ इंजीनियर और प्रोजेक्ट इंजीनियर देखते हैं। सिलेक्शन विल बी थ्रू रिटन टेस्ट फॉर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉलोड बाय एन इंटरव्यू। ठीक है, ओनली दोज हु क्वालिफाइड द रिटन टेस्ट, और रिटन टेस्ट का वेन्यू और ये इंटरव्यू विल बी इंटीमेटेड लेटर। 85% ऑफ विल बी अलॉटेड फॉर द रिटन टेस्ट। ठीक है। 15% मार्क्स वो इंटरव्यू के लिए रखे जाएंगे, और जो कैंडिडेट्स हैं वो रिटन टेस्ट में जो क्लियर करेंगे उन्हीं को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, लेकिन कौन सी रेशियो में, 1:5 के रेशियो में। इसका मतलब क्या होता है कि अगर सपोज वहां पर 2 वैकेंसी है, ठीक है, सीनियर फील्ड इंजीनियर की, मान के चलते हैं 2 वैकेंसी है, और उसके बिहाफ पे 2 × 5 तो मतलब 10 लोगों को आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और उसमें से 2 लोग ही चुने जाएंगे, बेस्ट 2। ठीक है। तो इसलिए इसको एक रेशियो माना जाता है, क्योंकि क्या होता है कि कई लोग अप्लाई कर देते हैं लेकिन इंटरव्यू भी दे देते हैं और वो ज्वाइन नहीं करते, तो इसलिए एक वेट लिस्ट बनाई जाती है गवर्नमेंट में। ठीक है। कोई भी आप देखोगे तो एक, चाहे वो परमानेंट जॉब है चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, तो एक वेट लिस्ट होता है कि अगर सपोज कल कोई ये बंदा छोड़ के चला गया तो नेक्स्ट जो क्वालिफाई बंदा था उसको कॉल किया जाएगा। ठीक है। जो नेम ऑफ द वेबसाइट, नेम ऑफ द कैंडिडेट्स होंगे वो वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कंपनी वेबसाइट पे। तो यहाँ पर हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ ऑफिशियली वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो बेल के लिए। इससे पहले हमने HAL की निकाली थी, मतलब हमने तो क्या निकाली थी, हमने तो बस आपको एक डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया था कि जॉब नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, आप अप्लाई कीजिए। और सेम ही बेल के लिए भी आपको बता रहे हैं, आप अप्लाई कीजिए। देखिए, अप्लाई करने में कुछ चाहता नहीं है, अगर आप अप्लाई नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है, या फिर अगर सपोज आपको मिल भी जाए तो वो आपके ऊपर है एट द एंड ऑफ द डे कि आप ज्वाइन करते हो या नहीं करते। ठीक है। इसका मतलब ये मत सोचिए कि मैं सिर्फ उस जॉब पे अप्लाई करूंगा अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ या आईएएस की कर रहा हूँ। ठीक है। या फिर किसी एसएसबी की कर रहा हूँ, किसी भी, चाहे टीचिंग की कर रहा हूँ, तो फिर भी आप जितनी भी जॉब्स आती है आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि कुछ नहीं पता होता गवर्नमेंट का कि जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करने के लिए बैठे हो तो अगर कुछ भी इलेक्शंस के चक्कर में या किसी भी रीजन से वो कैंसिल हो जाए तो आप एक फ्री भी प्री
कॉशनरी आप एक जॉब लेके रखिए, ठीक है, ताकि आपकी स्टडी भी चलती रहे और फाइनली आपको जो जॉब चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप ले लीजिए, ठीक है। कई बार क्या होता है कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ जी एक डिफेंस सेक्टर की या किसी की, और उसके लिए एलिजिबल एज क्राइटेरिया है 27 ईयर्स, सपोज मान के चलो। तो मैं प्रिपरेशन करते करते मैंने 27 ईयर्स पूरे निकाल दिए, और इन बिटवीन मैंने किसी और जॉब की तरफ ध्यान भी नहीं दिया, तो वो एक गलत पॉइंट हो जाता है। क्योंकि इन पॉइंट, जिस टाइम पे आप ड्यूरेशन पे प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको अलग जॉब्स में भी अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि सिलेबस सेम है, ठीक है। सब में क्वांट रीजनिंग इंग्लिश आता ही आता है, और डिफरेंस कहाँ होता है सब्जेक्ट मैटर में। तो अगर आपका कहीं बाय लक प्लस हार्ड वर्क, क्योंकि 80% हार्ड वर्क ही है, 20% लक होता है, लेकिन आपका कहीं निकल गया जॉब, तो आप अप्लाई कीजिए और उसमें ज्वाइन कीजिए, ठीक है, साइड बाय साइड प्रिपेयर कीजिए अपनी जॉब को। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो कीजिए अपने एलिजिबल फ्रेंड सर्कल में, अपने ब्रदर सिस्टर में, ताकि वो अप्लाई कर सके। और एक बेल बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब है, और यहाँ पर सैलरी आपने देख ही ली है, बहुत ही अच्छी सैलरी है। तो एक एक्सपीरियंस लेटर भी आपको अच्छा मिल जाएगा यहाँ से। तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू। और अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।